आपकी एम्बिशन से भी होगा, मंगल का रिप्रेजेंटेशन आपकी डिजायर से भी है, मंगल का रिप्रेजेंट आपकी इंपल्सिवनेस से भी है, मंगल का रिप्रेजेंटेशन आपके पैशन से भी है, इश्क से भी है। मंगल का अगर नेगेटिव साइड देखिए तो क्रूअल्टी से मंगल रिप्रेजेंट करता है, बहुत ब्रूट आदमी हो, बहुत ही रैश और इंपल्सिव बिहेवियर हो, वो भी नेगेटिविटी है मंगल की। और आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर, आउट ऑफ कंट्रोल अग्रेशन, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, इरिटेशन हो, इरिटेट करे और बहुत वायलेंट नेचर हो, वो मंगल की नेगेटिविटी है। एनिमल बिहेवियर हो, मंगल की नेगेटिविटी है। और यह सभी मंगल की डोमेन के अंदर है। मंगल पॉजिटिव भी है, मंगल नेगेटिव भी है। पॉजिटिव मंगल हनुमान की तरह है, हनुमान वीर बजरंगबली की तरह है। नेगेटिव मंगल भैरव की तरह है। अब हम चलेंगे कॉलेज की तरफ। मंगल की पॉजिटिव और नेगेटिव दो उसके पर्सनैलिटीज हैं, जैसे हमारी सब लोगों की होती है। अगर मंगल पॉजिटिव है तो बहुत ब्रेव है, बहुत यूनिक है, बहुत हाई, उसके अंदर बहुत स्टैमिना है, बहुत कॉन्फिडेंस है, ऐसे कमांडर इन चीफ की तरह ब्रेवरी है, बहुत डिटरमिन्ड है, एक्सट्रीमली पावरफुल है। अगर नेगेटिव है तो हर तरह से उसकी नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर मंगल कुंडली में नेगेटिव हो तो ऐसे लोगों की वायलेंट नेचर होती है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर होता है, बहुत जो वर्ड और स्पीच से लैश आउट कर देते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होती है। कुछ जो मंगल है ये अगर जन्म कुंडली में देखा है ये भाइयों का भी कारक है। अगर मंगल नेगेटिव हो जाए तो कई बार भाई जन्म कुंडली में ऐसे लोगों के भाई होते हैं नहीं, अगर भाई होते हैं तो भाइयों के साथ कोई रिश्ता होता नहीं है। मंगल है ये लैंड और प्रॉपर्टी का भी कारक है, धन संपदा का कारक है, धन संपदा जिसे हम चाहते हैं। ये ऐसे मंगल अगर नेगेटिव हो तो शत्रु का भी कारक है, जो लाइफ के अंदर हम स्कैंडल्स क्रिएट कर लेते हैं, अपोजिशन हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, कोई लोग नश्तर से, किसी एक्सीडेंट से, किसी हथियार से लोग जो घायल होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज होते हैं, इंजरीज होती है, वो नेगेटिव मंगल का वो पार्ट है। अग्रेसिवनेस, पागलपन की तरह गुस्सा हो, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो अग्रेशन हो, वो नेगेटिव मंगल का कारक है। अगर पॉजिटिव मंगल देखा जाए तो ये लोग सेना में बहादुर होते हैं, सेना में जो वीर योद्धा होते हैं, जो एनएसजी के कमांडो फोर्स है, जो अपनी जान पे खेल जाते हैं, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, वो पॉजिटिव मंगल का कारक है, वो यूनिक मंगल का कारक है। अच्छा, तो आप कमांडर इन चीफ भी हैं, आप बहुत ब्रेव सोल्जर हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप मंगल आपका नेगेटिव है, उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप गैंगस्टर हैं, को माफिया डॉन बनेंगे या कोई गैंगस्टर टाइप लोग होंगे, लोगों को धमका के डरा के पैसा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंगल का रिप्रेजेंटेशन अगर नेगेटिव है तो लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे, गलत किस्म का पैशन होगा, गलत किस्म के स्कैंडल हो जाएंगे, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। और अगर मंगल बहुत यूनिक है, आप बहुत एम्बिशियस होंगे, बहुत ज्यादा जिंदगी में हुकूमत होगी आपके खून के अंदर, आप रूल करेंगे। ये भी मंगल आमतौर पे फेवरेबल जो हो, एसोसिएशन अच्छी हो, तो ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस सुप्रीम होगा और अच्छे मस्कुलर लोग होते हैं, बहुत पावरफुल, फिजिकली बहुत पावरफुल होते हैं, किसी से डरने वाले नहीं, शेर से भी डरने वाले नहीं होते, बहुत बहादुर होते हैं। और इंडिपेंडेंट बहुत एटीट्यूड होता है, इंडिपेंडेंट बहुत व्यूज होते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत यूनिक होती है, कैरेक्टर बहुत ही रिफाइंड होता है, बहुत करेजियस होते हैं, एज ए माचो टाइप मैन, प्रॉपर हीमन टाइप पर्सनालिटी होती है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, विगल, विटालिटी दी बेस्ट होती है। मंगल अगर यूनिक है तब, अगर पॉजिटिव है कुंडली के अंदर एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा, मंगल कुंडली के अंदर नेगेटिव है एटीट्यूड बहुत ही नेगेटिव हो सकता है, बहुत ही अग्रेसिव हो सकता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मंगल का जो हमारी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड का होना मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो निर्माण करने की जो अवस्था है, क्रिएटिव होना और बहादुरी का होना। दो ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा ब्रेव, बहुत ज्यादा डिटरमिन बनाते हैं, एक है शनि, एक दूसरा है मंगल। दोनों का कुंडली में उच्च आ जाए तो आप जिंदगी में कोई ऐसी ऊंचाई नहीं है जिसे आप नहीं फान सकते, किसी भी हाइट को आप अचीव कर सकते हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात ही और ये जो मंगल अगर भ्रष्ट हो तो रैशनेस होती है कुंडली के अंदर, फ्रीक्वेंट लॉसेस हो जाते हैं, टेम्पर से बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, वायलेंट टेम्पर होता है, इरिटेबल लोग होते हैं, हर बात पे गुस्सा पागलों की तरह होता है। मंगल अगर नेगेटिव है, स्टबर्न नेचर होती है, ऐसे लोग अपनी जिद से अपना विनाश कर लेते हैं, अपने बिहेवियर से
सबसे बड़े लोग शत्रु होते हैं, अपने दुश्मन सबसे बड़े आप होते हैं। ऐसी हरकतें कर देते हैं जो इनको बदनाम कर देते हैं। मंगल बुरा हो तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होंगे, अपनी जिंदगी का विनाश का कारण आप खुद बनेंगे, कोई और नहीं। इंपल्सिवनेस बहुत होती है, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज बहुत होती है, घर का माहौल खराब करने में ऐसे लोग सबसे पहले होते हैं। ऐसे अगर मंगल खराब है आपका तो जैसे ही आप घर में एंटर करेंगे मातम छा जाएगा, शमशान बन जाएगा। आप घर के बाहर गए, हा ये सब हो रही है, जैसे ही आप एंटर हुए सभी के फेस पे सैडनेस आ जाएगी। ये एक पहचान है मंगल नेगेटिव होने के कारण। और अगर मंगल नेगेटिव, ऐसे लोगों को इंटॉक्सिकेट सब्सटेंस से बहुत मोहब्बत होती है, डिस्ट्रक्टिव नेचर होती है, शैतानी दिमाग हो जाता है थोड़ा। अब बात करते हैं कुछ देर बाद मंगल के बारे में। भार्गव जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਮਨੌਮੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ MATV ਉੱਤੇ। बहुत बहुत शुक्रिया बलजिंदर जी, आई एम वेरी मच ऑनर्ड ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ MPs ਨੂੰ ਡਾਈਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ देयर ब्रेन्स आर बीइंग डाइंड। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਰਾਮਨੌਮੀ, ਰਾਮ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੂਰੇ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। राम ऐसा शब्द है जो त्याग और वैराग ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, और प्यार ਦੇ बहुत ज्यादा प्यार वाले अवतारी, बहुत प्रेम ਦੇ अवतार ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਚ ਤੁਸੀਂ अच्छा पुत्र किस तरह बनना है, अच्छा पिता किस तरह बनना है, अच्छा पति किस तरह बनना है, और कुछ ਮੰਗਿਆ नहीं ਦਿੱਤਾ ही है हमेशा। और एक मर्यादा कायम की थी। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, बाप की इच्छा पूरी करन दियो। वो सब कुछ छड़ के 14 साल चले गए। फिर जो पत्नी कोल बैठी है, फिर उन्होंने प्रजा लिए त्याग करता। और हर गल च त्याग, आमतौर पर लोग अजकल के जमाने त्याग और वैराग का एक ढोंग बनाया होंगे, पखंड है, वो तो उन्होंने प्रूव करके दिखाता दुनिया को जीना किस तरह। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ UK ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੋਮ ਰਾਮਨੌਮੀ? ਰਾਮਨੌਮੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਥੋੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, और थोड़ा सैक्रीफाइस करना सीखो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ MATV ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਰਾਮਨੌਮੀ ਤੇ ਪੂਰੇ MATV ਦੇ ਵਿਊਜ਼। MATV ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਏ ਨਮः। ਵਾਹ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत सारिया गल्लां हैगियां। मंगलिक दे उत्ते बहुत कुछ बोलिया गया है। बहुत ही प्रोग्राम मंगलिक दोष के उत्ते कीते हैं, लेकिन कई बार साडे जिहड़े श्रोतागण है, देखने वाले हैं, कई बार उन्होंने गल पूरी पल्ले नहीं पई या पूरा उन्होंने पता नहीं लग गया। हर बार की तरह आज भी हम मंगलिक के बारे में चर्चा करेंगे। मंगलिक दोष क्या है? मंगलिक दोष आम मंगल से उसका संबंध है, लेकिन मंगल से संबंध नहीं। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, काफी ज्यादा गलतफहमी है। मंगलिक दोष का संबंध मंगल से भी है। मंगल के अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में, दूसरे घर में, जन्म कुंडली के दूसरे घर में, लगन से लगन में, दूसरे घर में, लगन से दूसरे घर में, लगन से चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में मंगल हो, या वैसा ही कोई नीच पापी ग्रह बैठ जाए, या चंद्रमा भ्रष्ट होकर बैठ जाए,
चंद्रमा अस्त होकर बैठ जाए तब भी आप मंगलिक दोष मानेंगे। लेकिन एज ए प्रकाश, एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैं मंगलिक दोष तब भी मानता हूं, मेरी प्रैक्टिस से जो मैंने सीखा है, अगर मंगल पंचम भाव में हो तो मैं उसे मंगलिक फिर भी मानता हूं। लेकिन मंगलिक का अपना एक रूप है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। आमतौर पर मंगलिक दोष जो मैरिज रिलेशनशिप के अंदर एक जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पैदा कर देता है। नंबर 1, बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाती है, बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। मैरिज के अंदर टेम्पर, गुस्सा, टॉलरेंस नहीं होगी, गुस्सा बहुत होगा, क्रोध बहुत आ जाएगा। वी कैन ब्रिंग द वर्ड्स इन अदर पर्सन्स पर्सनैलिटी। मंगलिक आप है तो आपके अंदर, जो आपके पार्टनर के अंदर वो वर्ड्स पर्सनैलिटी सभी शुरू हो जाएंगी जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल लैंग्वेज हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल कंडक्ट हो सकता है। अगर आपने शादी करनी है तो ये तो नहीं हम शादी सोच के करवा रहे कि हमारी शादी हो किसी के साथ और फिर हमारा वो हाल हो तो हमें 10 जन्मों तक याद रहे, हम ये तो नहीं चाहेंगे ना। शादी का मतलब है खुशी। जब कोई पति पत्नी, लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, वो हमारी इस ऋषि परंपरा को लागू करना चाहते हैं, ब्रह्मा का ऋण उतारना चाहते हैं, ऊपर वाले की जो दुनिया बनाई, कायनात बनाई, उसका जो लाइफ साइकिल है चलाना चाहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब पति पत्नी हो, इकट्ठे हो, बच्चे पैदा करें, बच्चों की सेवा करें, समाज की सेवा करें और एक जिंदगी बहुत साफ सुथरी तरह जिंदगी जी जाए। लेकिन होता ये है रिलेशनशिप में कोई मंगलिक की वजह से बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाती है, या हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, या मैरिज अनहेल्दी हो जाती है, या फैमिली रिलेशनशिप के अंदर बहुत से डिस्प्यूट्स, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, या बच्चा पैदा होने की में प्रॉब्लम हो जाती है, या रिलेशनशिप के अंदर इतनी बिटरनेस, इतनी कड़वाहट हो जाती है कि जो हम उसको रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करता। मैरिज हो जाए, मैरिज होने के बाद डिवोर्स, सेपरेशन, जो सभी वो चीजें हो जाती हैं जो हमने शादी से पहले उसके बारे में हजारों मीलों तक उसके बारे में ख्याल नहीं होता। शादी से पहले हम जो सोचते हैं कि लड़का लड़की के आपस में जो क्लिक हो, अपनी पर्सनैलिटी एक दूसरे से मिले, उसके बाद हम फिर शुरू सोचते हैं भी कपड़े क्या पहनेंगे, वेन्यू क्या होगा, खाना कैसा होगा, सेरेमनीज क्या होंगे, रिश्तेदारों को कौन कौन इन्विटेशन क्या क्या किस किसको भेजेंगे, कैसा माहौल होगा, कैसी गैदरिंग होगी, कितनी देर में कितना ऐसे इवेंट मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन कोई उसके बारे में नहीं ख्याल रखता। लेकिन अष्टम भाव में अगर मंगलिक दोष हो तो मैरिज रिलेशनशिप के अंदर अनहेल्दी रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं। 12वें घर में मंगलिक दोष हो, उसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, और ये थर्ड पार्टी घर के लोग भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप अपने आप में अनहेल्दी हो जाता है। हर बार आज मैं जो मंगलिक दोष के बारे में जो विचार हमारा है वो हम अलग अलग जो ज्योतिष के आचार्यों ने मंगलिक दोष के बारे में बताया है, जो महारथी जिन्होंने इस ज्योतिष के बारे में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, हर एक के बारे में कुछ न कुछ मैं जानकारी आपको दूंगा। जो कुंडली के अंदर जिस हिसाब से हर एक घर के बारे में मंगलिक दोष का अपना है, उसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है, तो उन दोनों को मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। अगर मंगल आपके लगन में विराजमान हो तो भृगु सूत्रम के मुताबिक इस तरह से है। मंगल लगन में विराजमान हो तो भृगु महाराज का ये कहना है, ऐसे जो लोग हैं अगर मंगल लगन में विराजमान हो तो शरीर पर जख्मों के निशान होते हैं, और या उनके लेफ्ट हैंड साइड पे या बॉडी के ऊपर जैसे छाले का निशान भी हो सकता है। आमतौर पे ऐसे सॉलिड बॉडी के लोग मालिक होते हैं, मतलब बहुत सॉलिड बॉडी होती है और बहुत लाली पे रंग होता है और हाथ लाल होते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर मंगल लगन में हो थोड़ी क्रूअल नेचर के होते हैं और थोड़ा निर्दयी स्वभाव के होते हैं, और टेम्परामेंट काफी ज्यादा इतना अच्छा नहीं होता, टेम्परामेंट काफी ज्यादा अच्छा नहीं होता, बैड टेम्पर होता है। रिलेशनशिप के अंदर टेम्परामेंट काफी कंट्रोल से बाहर होता है। ऐसे लोग थोड़े बहुत टेम्परामेंट की वजह से अनस्टेबिलिटी जिंदगी में आ जाती है और हेल्थ इश्यू चलते रहते हैं, पर्सनैलिटी थोड़ी विकट किस्म की हो जाती है। और मंगल अगर अपने ही साइन में हो, यानी मेष राशि में हो, मेष राशि का मंगल गौन करता है, या वृश्चिक राशि का मंगल हो, या मंगल एक्सेल करता हो कैप्रिकॉर्न मकर राशि में विराजमान हो, तो ऐसे लोग हेल्दी होते हैं। लेकिन कई बार रेपुटेशन को लेकर थोड़े सवाल उठ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग हेल्दी होते हैं, बहुत ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी में ग्लो आता है 27 के बाद, 34 के बाद। ऐसे लोगों को यानी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रेकॉग्नाइज करती है 27 के बाद, 34 के बाद। ऐसे लोगों की जो एबिलिटी को रेकॉग्नाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है 27 के बाद, 34 के बाद डिग्निफाइड स्टेटस के मालिक होते हैं।